गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैरेललोग्राम के बारे में कहा है। आपसे कहा है इस पैरेललोग्राम के कोई दो एडजेसेंट एंगल, इनका रेशियो बेटा 3:2 है। आपसे कहा है आप इस पैरेललोग्राम के चारों ही एंगल बताएं। तो सबसे पहले समझिए कि एडजेसेंट एंगल होते क्या है। तो देखिए एंगल ए और बी ये बेटा कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। इसी तरह से बेटा बी और सी को भी आप कह सकते हो एडजेसेंट एंगल। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है इन एंगलों का रेशियो 3:2 है। तो सबसे पहले बेटा हम मान लेते हैं एंगल ए क्या है 3x। एंगल ए इक्वल टू 3x। इसी तरह से बेटा एंगल बी को मान लेते हैं 2x। एंगल बी इक्वल टू 2x। अब बच्चों इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बच्चों इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की जगह बेटा 3x, एंगल बी की जगह 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x कितने हो गए बच्चों 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को बेटा आप डिवाइड में डाल दीजिए। 5 के टेबल से कैंसिल कीजिए 36। x इक्वल टू आया 36। अब बेटा एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए इक्वल टू 3x। 3x की जगह बेटा 36 मल्टीप्लाई करोगे 108 डिग्री। ठीक है। अब बेटा एंगल बी निकालेंगे। एंगल बी इक्वल टू 2x। 2x की जगह बेटा 36 डिग्री मल्टीप्लाई करोगे 72 डिग्री। अब बच्चों हम एंगल ए एंगल सी के बराबर लिख सकते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए बेटा एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए आपने निकाला 108 डिग्री, तो एंगल सी भी आ गया बेटा 108 डिग्री। इसी तरह से बेटा आप एंगल बी को एंगल डी के इक्वल लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इससे लिखा। एंगल बी आपने निकाला 72 डिग्री, तो एंगल डी भी आ गया 72 डिग्री। इस तरह से बेटा आज हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।